गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बच्चों हम लोग जानेंगे वीडियो 8 चैप्टर वही है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, तो बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशन में अभी तक हम लोग यूजेज ऑफ डायमेंशन जान रहे थे पिछले वीडियो में, लेकिन यूजेज ऑफ डायमेंशन जानने के लिए होमोजेनिटी जानना था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हम लोग जान लिए थे, देख लिए थे। और पिछले वीडियो में हमने एक होमवर्क भी दिया था आपको बनाने के लिए। आशा करता हूँ बन गया होगा, बनाए होंगे आप लोग। बनाया कीजिए ना, बनाया कीजिए। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ लिया कीजिए। ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन आपको बताया था हमने, उसी पर बेस्ड आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया था। बच्चों आप क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी होमवर्क देते हैं तभी प्रैक्टिस हो पाएगा। इसके बाद उसी तरह का और भी कोई किताब को फॉलो करते होंगे आप लोग, तो जरूर उसी टाइप का क्वेश्चन को बनाइए। जितना भी क्वेश्चन, जितने टाइप का क्वेश्चन वीडियो में बताएंगे, सफिशिएंट होगा आपके आगे की तैयारी के लिए। तो आज बच्चों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में क्या जानना है। इस वीडियो में आज हम लोग यूजेज को जानेंगे। हमारा टॉपिक होगा यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशंस में हम लोग आज यूज 1 को जानेंगे। पहला यूज क्या कह रहा है बच्चों? ये यूज कह रहा है, इस यूज का नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल रिलेशन। कोई फिजिकल रिलेशन यानी फिजिक्स का कोई इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा चेक कीजिए कि ये जो रिलेशन है सही है कि नहीं है। ये चेक द करेक्टनेस, उस फिजिकल रिलेशन के करेक्टनेस को जांचना। करेक्टनेस यानी वो रिलेशन सही है या नहीं है। यहां पर हम लोग जो चेक करेंगे ना, सिर्फ ये चेक कर पाएंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? दिस यूज इज based on the principle of homogeneity। ये जो यूज है बच्चों उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये प्रिंसिपल क्या है आपको पता है ना? क्या है ये प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन में जितने भी टर्म होंगे, आइदर इन एलएचएस और इन आरएचएस, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द फंडामेंटल यूनिट्स इन ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिजिकल रिलेशन इज ऑलवेज सेम। यानी कि किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ में जितने भी टर्म होंगे सभी का डायमेंशन सेम होगा। इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी भी फिजिकल रिलेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या वो फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सर नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। चलो भाई अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल, तब समझ में आ जाएगा, अरे बहुत आसान सा काम है, क्या सर चेक करने बोल रहे हैं, कैसे चेक करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप खाली बता तो दीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। थ्योरी नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल तो समझ में आएगा ना। चलिए देखिए, कह रहा है एग्जाम्पल में, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन V is equal to U plus AT, where V is equal to final velocity, U is the initial velocity, A is acceleration and T is टाइम। यही तो करना है। अब समझिए सर, ये एक फिजिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तब तक कोई बच्चा क्या कहा, अरे सर ऐसा नहीं हुआ था, सर ऐसा हुआ था, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हुआ था। तब तक कोई बोला अरे नहीं सर, V इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ था। ले, कंफ्यूज हो गए ना, है? तो सर कौन वाला सही है? हाँ, अब आया समझ में? यस, एकदम सही बात। ये काम करना है। कौन सा सर, ये वाला रिलेशन सही है कि ये रिलेशन सही है कि ये रिलेशन सही है, ये चेक करना है डायमेंशन का काम। जो हमारा फिजिकल रिलेशन दिया है वो क्या डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। To check the correctness of a physical relation, फिजिकल रिलेशन जो गिवन है क्या वो डायमेंशनली सही है या नहीं है, ये चेक करने का काम किसका है? डायमेंशन का। हम लोग डायमेंशन के हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं, आइदर द गिवन रिलेशन इज राइट और रॉन्ग, डायमेंशनली राइट और रॉन्ग। क्लियर हुआ अब ना? अरे एकदम आसान है, वही तो बोले ना, नहीं समझ में आए बताइए, तरीके से समझेंगे। थ्योरी नहीं समझ में आए एग्जाम्पल से समझेंगे, एकदम समझ में आएगा। चलिए अब चेक किया जाए कि सर हमने जो क्वेश्चन दिया, हमने जो रिलेशन दिया कि V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या ये डायमेंशनली सही है कि नहीं है। तो देखिए कैसे चेक करना है। सॉल्यूशन, अब कैसे चेक किया जाएगा? तो क्या कहता है, होमोजेनिटी, दिस यूज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये यूज जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन जो भी दिया रहेगा उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब क्या करते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसके हर टर्म का डायमेंशन को निकाल लेते हैं। अगर सभी टर्म का डायमेंशन सेम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि द रिलेशन इज करेक्ट, और अगर सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे द रिलेशन इज रॉन्ग। समझे? हाँ, चलिए देखा जाए। तो चलिए गिवन इक्वेशन जो है LHS ले लिया जाए। गिवन इक्वेशन का LHS इज इक्वल टू V, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा जी? V का डायमेंशन क्या होगा बालक? तो V का डायमेंशन हो जाएगा, तो डायमेंशन तो याद रखना होगा ना। हम लोग यूज पढ़ रहे हैं किसका? डायमेंशन का। और कल हम बोले थे कि डायमेंशन का यूज करने के लिए खोपड़ी में डायमेंशन होना चाहिए ना। हमको यूज करना है डायमेंशन और डायमेंशन नहीं है तो कहां से यूज कीजिएगा? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1 होगा। हो गया। अब RHS ले लीजिए। RHS में क्या है? RHS में U प्लस AT।
अब ये दोनों टर्म का डायमेंशन, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ u प्लस 80। ये ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब हो रहा है? ब्रैकेट लगाने का मतलब कि डायमेंशन लिया जा रहा है। तो अब चूंकि ये दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग कर लीजिए, u को अलग कर लिए, 80 को अलग कर लिए। अब u का डायमेंशन क्या आ रहा है? u इज ऑल्सो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 प्लस a क्या है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 2 इंटू टी, तो t टाइम है ना, t यहाँ क्या है? टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा सर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो गया? lt माइनस 1 हो गया ये, प्लस यहाँ क्या हो गया? lt और माइनस 2, और यहाँ कुछ नहीं है पावर, तो माइनस 2 और 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1। अब देखिए तो RHS में दो टर्म था, दोनों का डायमेंशन lt माइनस 1 और lt माइनस 1 आया, RHS में भी lt माइनस 1। अब दोनों को जोड़ेंगे, बीच में प्लस है, तो lt माइनस 1 और lt माइनस 1 मिलके क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। अरे वेलोसिटी और वेलोसिटी जुटेगा तो वेलोसिटी ही मिलेगा ना, तो lt माइनस 1 यानी वेलोसिटी है, और दूसरा lt माइनस 1 वेलोसिटी, वेलोसिटी और वेलोसिटी जुटेगा तो lt माइनस 1 ही होगा। अब क्या कह रहे हैं, क्या दिख रहा है? LHS का डायमेंशन कितना आया? lt माइनस 1। RHS का डायमेंशन कितना आया? lt माइनस 1। तो क्या कह दें, दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आया भाई। तो जब दोनों तरफ का डायमेंशन सेम आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बोल सकते हैं ना। तो यही तो करना था, क्या कह सकते हैं कि एज डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, so the given equation, so the equation या रिलेशन, चलिए रिलेशन लिखते हैं, सो द रिलेशन इज करेक्ट। क्या बहुत हार्ड था? तो यही तो है भाई, देखिए ना, चेकिंग ऑफ डायमेंशन, चेकिंग ऑफ एन इक्वेशन वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग, यानी कि क्या जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है ये आपका सही है या गलत है। तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे? डायमेंशन से कर सकते हैं। कैसे? तो होमोजेनिटी अप्लाई करके। होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन में जितने भी टर्म होंगे सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इसी को लगा दीजिए, जो गिवन रिलेशन है इसमें जितने भी टर्म है LHS RHS में सबका डायमेंशन निकाल दीजिए। अगर सबका डायमेंशन सेम आ जाता है then we can say the given relation is correct. ओके, एक क्वेश्चन और देखा जाए, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए, बन जाएगा ना? बहुत अच्छा। तो इसको लिखिए, फिर हम लोग देखते हैं, मिटाते हैं इधर। आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, यूजेज ऑफ डायमेंशन। क्या कह रहा है? चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन क्या दे दिया जाए भाई? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
अब इसमें टर्म्स क्या क्या है सबका मीनिंग दिया रहेगा। वेयर s इज द डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is time। चेक करना है इसको कि क्या ये जो रिलेशन हमने दिया वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, क्या ये रिलेशन डायमेंशनली सही है या नहीं है। हो जाएगा, देखिए कैसे, वही थ्योरी वही प्रिंसिपल। कैसे, तो सर होमोजेनिटी लगा दीजिए ना सर, चेक हो जाएगा। कैसे, क्या होमोजेनिटी कहता है, तो सर इसके सब टर्म का डायमेंशन निकालिए, अगर सभी का टर्म का डायमेंशन सेम आ जाएगा देन द गिवन रिलेशन इज करेक्ट। तो चलिए भाई लगाइए होमोजेनिटी एक एक करके, एलएचएस और आरएचएस का सॉल्यूशन। आइए LHS is equal to S, therefore डायमेंशन ऑफ LHS यानी S का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो S इज द डिस्टेंस। S क्या है आपका, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, L होगा। ठीक है ना। अब RHS भी ले लीजिए ना। RHS क्या है, RHS में है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ, अलग अलग ले लीजिए दोनों का। अब RHS में दोनों टर्म का डायमेंशन ले लीजिए, हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ दो टर्म है, दोनों को अलग अलग कीजिए, और जब दोनों को अलग अलग करेंगे बालक, तो आपको हम बताए थे डायमेंशन पढ़ाते समय, नंबर हैज नो डायमेंशन, तो ये हाफ हट जाएगा, सिर्फ डायमेंशन लेना है, AT स्क्वायर बचेगा। अब बता दीजिए ना, UT, U इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो U के लिए डायमेंशन LT माइनस 1 और T के लिए T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो A क्या है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन LT माइनस 2 और T स्क्वायर का T स्क्वायर। अब इसको मिला दीजिए ना, क्या हो जाएगा, ये T माइनस 1 और T का पावर कुछ नहीं यानी प्लस 1, तो क्या कट जाएगा L, और यहाँ T माइनस 2 और T का पावर प्लस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा L। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, L प्लस L इज इक्वल टू L। क्या सीखे, क्या दिखा, कुछ सीखे या कुछ दिखा। LHS का डायमेंशन कितना था L, RHS का डायमेंशन कितना आया L आया। तो सर, तो क्या सर, अरे तो सर हो गया ना कि चूंकि दोनों टर्म का डायमेंशन क्या, दोनों LHS और RHS का डायमेंशन सेम हुआ, और सिर्फ LHS है, हर टर्म का डायमेंशन देखिए, UT का डायमेंशन L आया, AT स्क्वायर का डायमेंशन L आया, तो ऐड करके हम बता दिए लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ, यानी कि हम कह सकते हैं कि H डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, so the given relation is correct। इसलिए ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके बच्चों, कुछ आ रहा है खोपड़ी में, कुछ धस रहा है बात, सिंपल सा बात है क्या, तो फिजिकल रिलेशन के करेक्टनेस को जांचना कि वेदर द गिवन रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, क्या गिवन रिलेशन सही है या गलत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग होमोजेनिटी अप्लाई कर देंगे। होमोजेनिटी क्या कहा था कि जितने भी टर्म होंगे किसी रिलेशन के दोनों साइड में, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो बस वही काम तो कर दिए। ये दो एग्जाम्पल हमने बताया कैसे चेक किया जाएगा, एक यूज कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, होमवर्क क्वेश्चन, वही चेक करना है, चेक द
correctness of check the correctness of the relation को क्या दे दिया जाए, तो इसका जो बच गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जहां पर सारा टर्म्स क्या है लिख देते हैं हम, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, हो गया एक्सेलरेशन, एंड s इज द डिस्टेंस। तो बन जाएगा, क्या करना है आप जान रहे हैं, चेक करना है कि ये जो रिलेशन हमने लिखा ये सही है या गलत है। कैसे चेक करेंगे सर, तो चेक करने का रूल बाय अप्लाइंग होमोजेनिटी। होमोजेनिटी ने क्या कहा, गिवन रिलेशन के हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो हर टर्म का डायमेंशन निकाल दीजिए, LHS का डायमेंशन, RHS का डायमेंशन, देखिए कि सेम आता है। अगर सेम आ जाता है तो लिख देंगे कि रिलेशन इज करेक्ट, और अगर सेम नहीं आएगा तो लिख देंगे रिलेशन इज रॉन्ग। ओके, तो इसको कर लीजिएगा बच्चों, और मन लगा करके थोड़ा पढ़िए। जो भी काम दिया जाएगा, चूंकि अब देखिए सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो काम तो दिया जाएगा ना, छोटा छोटा, चूंकि ये सब का पता कैसे चलेगा कि चेक करेंगे तब ना, तो भाई करके देखना होगा ना, ये थ्योरी थोड़े कि यहाँ से सुन लिए याद हो गया। तो यहाँ पर जो भी काम दिया जाएगा थोड़ा किया कीजिए, तभी पता चल पाएगा कि हमने यूज को सीखा कि नहीं सीखा। कैसे यूज करेंगे डायमेंशन का, तो चेक करके, तो भैया चेक करने आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, LHS RHS का डायमेंशन निकाल करके। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड यूज को जानेंगे, और उसको करने के बाद अब ज़्यादा लंबा लेसन नहीं बच गया है, ये आठवां वीडियो है, और हमको लगता है कि 6-7 वीडियो और जाएगा। टोटल यूनिट डायमेंशन में 10 से 15 वीडियो बनेंगे। अभी इस लेसन में सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सम स्पेशल यूनिट्स भी जानना है। ओके, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन जितना भी वीडियो हम भेज रहे हैं चैप्टर के हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा मन लगा करके यूनिट सीखिए, डायमेंशन सीखिए, डायमेंशन के यूज को सीखिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। लेसन कंप्लीट होने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को करेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को करेंगे, तो वो सब वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को समझने के लिए ये जो बेसिक वीडियोस है, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, ये सब अच्छा से समझ में आना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी पर भी पकड़ बनाते जाएंगे, तभी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो पाएगा। ओके, बाय।